हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डॉट कॉस 3x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और हमें ओके, ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। तो देखो भाई, सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या कर दिया कि दो से ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दो से देखो मल्टीप्लाई कर दिया, और दो से डिवाइड भी कर दिया, सॉरी। ठीक है, दो से डिवाइड भी कर दिया, दो से मल्टीप्लाई भी कर दिया, जिससे कि हमारे जो मतलब हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेंड है उस पर कोई भी फर्क ना पड़े। दो से दो कट जाएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने दो से मल्टीप्लाई किया, दो से डिवाइड किया। अब देखो, 1/2 कांस्टेंट के रूप में बाहर आ सकता है आसानी से। ठीक है, तो अंदर क्या बचा मेरे पे, अंदर बचा मेरे पे 2 sin 2x इंटू कॉस 3x dx। तो आपको जो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो पता होनी चाहिए यहाँ पे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है, जब भी हमारे पास इस प्रकार से हो 2 sin a इंटू कॉस b होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूँ, या मैं बोलूँ कि ये किसका एक्सपेंशन है, तो ये जो एक्सपेंशन होता है ये हमारा एक्सपेंशन होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इसका क्या होता है, ये हमारा एक्सपेंशन होता है 2 sin a cos b। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसी प्रकार से कुछ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंशन रहा होगा, इस वाली टर्म का एक्सपेंशन रहा होगा, है ना। यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही थी मेरे को करने में, दिक्कत मेरे को इसलिए आ रही है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्ट में है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रखे। तो मैं इनको मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ सीधे लगा के, मतलब कोई मेथड से। इसलिए मैं उसको कुछ ऐसे पार्ट में तोड़ना चाह रहा हूँ इनको, जिससे कि क्या हो जाए हमारे पास, अगर पार्ट में हो जाता है तो अब उसके बाद मैं आसानी से इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो पहले मैं इस 2 sin a cos b, जहाँ पे इस टाइप से ये फॉर्म है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या होगी, 2x होगी। a की वैल्यू ये a के जैसे दिख रहा है यहाँ पे, और जो 3x है वो किसके जैसे दिख रहा है, b के जैसे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, मेरे पे ये जो फॉर्म बन रही है 2 sin a cos b वाली फॉर्म बन रही है। और ये किसका एक्सपेंशन होता है, तो इसका एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ ये, तो मेरे पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पे हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा भाई, साइन ए प्लस बी। तो साइन, ठीक है जी, ए प्लस बी, ए क्या है 2x और बी है 3x, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है भाई, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाता है बीच में, ठीक है, प्लस होता है बीच में। और साइन, साइन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी देखो भाई, ए ये है और बी ये है, तो 2x में से 3x माइनस कर रहा हूँ, 2x माइनस 3x। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पे, मेरे पे बचेगा माइनस का x। ठीक है, ठीक है भाई, ये इतना, और अपना dx। ठीक है, वापस अपनी जगह पे। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। देखो, 1/2 भी तो है यहाँ। ठीक, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये अपना रहेगा क्या, साइन 5x। और अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो चलो, है ना। इंटीग्रेशन में अलग अलग लगा सकता हूँ दोनों में। तो मैंने लगा दिया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x और dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, चलो कोई नहीं, रहने दो, क्या दिक्कत हो रही। तो ये हो गया जी, प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस एक्स dx। ठीक है भाई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब क्या होगा आगे। अब तो अलग अलग हो चुके हैं पार्ट में, मतलब जो जब भी हमारे पास ऐसे जोड़ में रहते हैं या एडिशन में रहते हैं दो टर्म्स, तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकता था। तो मैंने वही यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखो, यहाँ पे पहली पहली जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है, ये होता है माइनस का क्या, कॉस एक्स प्लस सी होता है, होता नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई किया, तो 1/2 तो बाहर है ही। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x, तो इसका क्या आ जाना है, माइनस का कॉस क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस 5x। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, ये साइन x है तब तो ये हो जाएगा सिंपल। ठीक, लेकिन अगर ऐसा होता यहाँ पे साइन ए एक्स, यानी कि कांस्टेंट रहता, मल्टीप्लाई हो रखा हमारे जो वेरिएबल है एक्स उसके साथ, साइन ए एक्स इस प्रकार से रहता, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाता है, बटे में ए भी आ जाता है ना। तो वही अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, साइन 5x ओवर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में एक साथ देता हूँ मैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट में रख दिया, जिससे बाद में कन्फ्यूजन ना हो।
और इसमें भी लगाओ भाई प्लस हाफ अपनी जगह। और ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है जो भी है खैर। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा पहले तो साइन एक्स का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा ना। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, ये भी गौर करने वाली बात है। देखो बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ए एक्स वाली फॉर्म है, ये कैसे है आप देखो, साइन माइनस ऑफ वन इंटू एक्स, ऐसा ही तो होगा ये। तो ए की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो यानी कि बटे में तो क्या आने वाला है, -1 आने वाला था। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट में है। ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दोनों का एक साथ ही दिया। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये तो हो जाएगा माइनस के पा अच्छा नहीं, माइनस के, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के कॉस 5x, और ये नीचे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 पंजे 10। ठीक है, कॉस 5x बटे 10। ठीक है, और यहाँ पे भी ये माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया, और ये बचा कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही है। अच्छा, cos 5x, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूँ। ठीक ही है, आंसर तो ठीक ही है, बट यहाँ पे एक प्लस का साइन, यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव आ रहा। पॉजिटिव कैसे आएगा इसका साइन, इज इट पॉसिबल। ओके, ये हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ओहो हो, एक माइनस ये भी वाला भी तो आना था भाई। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, हम तब से कह रहे थे कि माइनस का कॉस एक्स होता है, तो एक माइनस इसमें बाहर से ऐसे ही नहीं आ जाना था वैसे भी। ठीक, अब ये माइनस माइनस का क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब देखो, अब बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना भाई, यहाँ पे देखो ये माइनस एक, एक माइनस हमारा उसका भी तो था, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स होता है, तो वो वाला माइनस तो मैंने लिया ही नहीं था, इसीलिए ये पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर से मुलाकात होगी आपको आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।